जो देखे हुए विषय थे वो अलग अलग युगों का जो हम देख रहे हैं। सबसे पहला अज्ञानता का युग और उसके बाद दूसरा हम किस में गए, विवेक का युग। तो लेकिन विवेक का युग को अच्छी तरह इधर समझने का, इसको हम विवेक का युग क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल इट द एज ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियस। अब अच्छी तरह उसमें ध्यान देना। हमारा शरीर जो है, अभी आप पूरा नहीं लिखना, मैं बताते जाऊंगा उसके अनुसार, ताकि फिर है ना, नहीं तो आप लिख लोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ? अब इसको विवेक का युग क्यों बोला गया? अज्ञानता का युग, इनोसेंस के ठीक बाद शुरू क्या हो रहा? विवेक। अब बगीचा में लगाया हुआ पेड़ कौन सा था? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। निकाल लीजिए उत्पत्ति 3 अध्याय, जेनेसिस 3। उसका 3:22, उत्पत्ति 3:22। उत्पत्ति अध्याय 3 ਉਹਦੀ 22 है। तब यहोवा परमेश्वर ने आख्या, देखो आदमी भले बुरे ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। हाँ, इधर परमेश्वर बोलता है, and the Lord God said, behold the man is become as one of us to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever। तो इधर परमेश्वर जब कह रहा है, क्या बोल रहा है? इंसान किसकी तरह? परमेश्वर की तरह। बोलने का मतलब ये बोलता क्या है? अभी इसको अभी किसका भी ज्ञान हो गया? उसमें एक और बात अच्छी तरह समझना, 3 अध्याय निकाल ले, उसका 7वां वचन, उत्पत्ति 3:7। तब दोहां दी अखां खुल गईयां अते उन्हां ने जान लिया भई असीं नंगे हां, सो उन्हां ने फुगड़ी दे पत्ते सियों के अपने लिए तहमत बनाए। इधर लिखा है, the eyes of them both were open and they knew that they were naked। अभी तो ध्यान से एक विषय है, क्या परमेश्वर ने इनको बोला आप तू नंगा है? इनको खुद को मालूम चल गया किसी के बोलने के बिना कि मैं क्या हूं, नंगा हूं। या खुद को मालूम चल गया मैंने वो किया है जो मुझे करना नहीं चाहिए था। सो जब परमेश्वर आ रहा बगीचे में, परमेश्वर को आकर आदम को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि तू नंगा है। आने के पहले ये आदमी किधर छुपा है? झाड़ी के पीछे। कारण इसको एहसास हो गया। क्या एहसास है? कि मैंने क्या किया है, जो नहीं करना था मैंने किया। उसके कारण परमेश्वर के सामने ये किधर छुपा है? परमेश्वर अकेला नहीं, पत्नी से भी अपने आप को क्या कर रहा? छुपा रहा। अंजीर के पत्ते लिए हैं ताकि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? नंगापन छुपा रहे। इधर ये मैं बात क्यों ले रहा हूं? विवेक जो चीज परमेश्वर ने कितने बड़ी योजना से हमारे अंदर डाला। कौन सा युग? विवेक का युग शुरू है। एक युग दिया परमेश्वर, एक समय दिया। और इंसान को विवेक का युग क्यों दिया? क्योंकि किसका ज्ञान हो गया इसको अभी भलाई भी मालूम है और बुराई भी मालूम है। आप प्रार्थना के साथ इस बात को समझना। फल खाने के बाद, यानी उस आज्ञा को तोड़ने के बाद, इस आदमी को अभी क्या है? दोनों मालूम है। अज्ञानता में इसको कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ भी मालूम मतलब बुराई का ज्ञान नहीं था इसको। अब इसको किसका भी? Now he has the knowledge of evil. So now look at God. परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का योजना में उसका गहराई आप समझना कि ये इंसान को किसका ज्ञान होना?
बुराई का भी ज्ञान होना है। परमेश्वर को तो है, परमेश्वर को भलाई का भी ज्ञान है और किसका भी है, बुराई का भी ज्ञान है। अब किसको भी है, इंसान को भी है। अब बुराई का भी ज्ञान होने के बाद ही अब काम कौन करेगा, विवेक। विवेक वो खूबी है जो परमेश्वर ने इंसान के प्राण में डाला है, जिसके द्वारा इंसान भलाई और बुराई दोनों मालूम चलने के बाद अब फैसला लेगा मैंने करना क्या है। समझ में आया? विवेक वो खूबी है परमेश्वर ने जो एक व्यक्ति के अंदर डाली है, क्योंकि इसको भी क्या है, भलाई और बुराई का दोनों का क्या है, दोनों का ज्ञान होने के कारण अब विवेक के द्वारा इसने फैसला लेना। समझ में आया? फैसला क्या लेना, भलाई करना या बुराई करना, फैसला किसने लेना, अब इंसान ने खुद लेना। इसलिए विवेक डाला। आपकी इच्छा शक्ति को पीछे से कंट्रोल करने वाला या पीछे से आपको उसमें फैसला लेने में मदद करने वाला कौन है, आपका विवेक है। आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। समझ में आया आपको? इसलिए वो ज्ञान होने के कारण आदम और हव्वा क्या किए, झाड़ी के पीछे छुप गए। अंजीर का पत्ता से अपने लिए क्या किए हैं, कपड़ा सिलाई किए। अब उसको समझने के लिए एक और उदाहरण, आपका ये उंगली, इसमें एक पिन लगते ही करते हैं ना, क्यों, क्या हो रहा है आपको, ऐसे कैसे ये शरीर में आपको तकलीफ कैसे हो रही है? ये पूरे शरीर में ना परमेश्वर ने वो नर्व्स डाले। नर्व को क्या बोलेंगे हम, नाड़ी नहीं, नाड़ी नहीं है, नर्व्स को, नस नहीं है, नस तो आर्टरीज है ना, नस इज द आर्टरीज एंड वेन्स। नर्व्स को क्या बोलते हैं, ये नर्व होने के कारण आपको कोई सुई लगे, ठंडी लगे, आप रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में क्या है। और इस हाथ में भी ऐसे ऐसे करते तो खुजली होता है ना, पैर के नीचे भी करने होता है, क्योंकि सारी नाड़ी का एंड इधर है, इधर और पैर के नीचे, उधर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होता है। इसी तरह शरीर में जैसे ये नर्व्स हैं, हमारे प्राण का नर्व क्या है, ये कॉन्शियस है। कॉन्शियस, विवेक किधर है, आत्मा में। आप कुछ गलत करते ही पता चल जाता है। जैसे शरीर में उंगली सुई लगाते ही आपको क्या मालूम चलता है, दर्द हो रहा है, हाथ हटाते। इसी तरह आपके अंदर के मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने वो नर्व डाले, वो नर्व का नाम क्या है, विवेक। जो आप गलत करते ही आपको क्या कर देता है, बता देता है कि ये ठीक नहीं है। आप पढ़िएगा 1 तिमोथी 4:2। पहला तिमोथी 4:2। जी, कौन से है? 1 तिमोथी 4वां अध्याय 2 आयत। 1 तिमोथी 4 अध्याय 2 आयत। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक बार और पढ़ दीजिए। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤ ਕਾਰਨ तत्ते लोहे नाल दागया होया है। जिनका अंतकरण क्या किया गया, तत्ते लोहे नाल दागया होया है, दागया होया है। यानी एक इंसान के अंदर जब विवेक है, आप अच्छी तरह समझना, हर इंसान के अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है,
विवेक डाला। विश्वासी हो या ना हो, उसके लिए बाइबल में आप उदाहरण आप देख लीजिए। आप निकालिए उत्पत्ति 26 का 7। उत्पत्ति 26 का 7 कुछ एग्जाम्पल उदाहरण है। उत्पत्ति अध्याय 26 ਉਹਦੀ 7 पढ़िए, 7ਵੀਂ ਆਇਤ। 7 से 9 तक पढ़िए। और उस थां दे मनुक्खां ने उस तीनी दे विखे पुछया तां उस आख्या ओह मेरी भैन है, क्यों जो ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰਬਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਬੀਮਲਕ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਰਬਕਾ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ, और तू क्यों आख्या कि वो मेरी बहन है। अभी इधर ध्यान से एक एग्जाम्पल है। अबीमेलेक एक अन्य जाति है, परमेश्वर के साथ उसका क्या नहीं है, कोई नाता नहीं है। फिर भी इसहाक की पत्नी को जब लिया ना, वो इसहाक को बुलाकर बोल रहा है क्या, तूने मेरे साथ ऐसा, तू तो अन्य जाति है। किसी की दूसरे की बीवी लेने पर भी उसको क्या लग रहा है, मैंने क्या किया है, गलत किया। परमेश्वर को बोलने की जरूरत ही नहीं है। हर एक इंसान के अंदर ये विवेक डाला है, बोले बिना वो क्या कर सकता है, समझ सकता है। अब ध्यान से समझना, आप इस्राएलियों को तो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था ना, व्यवस्था साफ बता देता था कि सही क्या है, ये गलत क्या है। सही नहीं बताता, ये नहीं करना, वो ही बताता था। लेकिन अन्य जाति को क्या नहीं दिया, व्यवस्था नहीं दिया, लेकिन उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। उनके अंदर क्या डाला है, विवेक डाला है। पढ़िए ना रोमी 2 का 14 और 15। रोमी 2 का 14 और 15। रोमिया अध्याय 2 ਉਹਦੀ 14 ਤੇ 15 ਹੈ। ਜਦ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਹੀਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਰਾ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ अथवा निर्दोषी ठहराते हैं। For when the Gentiles who have not the law do by nature the things contained in the law, आपको दोबारा पढ़िए 14 में। जब पराइयां कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਹੀਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਹੀਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ शरा दे कम। आप जरा सोचो, इस्राएलियों को 2 पत्थर पर 10 आज्ञा और ऐसे 631 व्यवस्थाएं दी हैं। पराइयां कौमों को परमेश्वर ने क्या किया, पत्थर पर लिखकर कुछ नहीं दिया है, बट उनके अंदर क्या डाला हुआ है, पहले से ही आदम के अंदर डाला हुआ है। और वो जो भी उसके संतान आ रहे सबके अंदर ये कॉम्बो पैक आ रहा है। समझ में आ रहा है बारीकी से। हम कौन सा युग देख रहे हैं, विवेक का युग। वाई इट्स कॉल्ड द एज ऑफ कॉन्शियंस, इतना डेलिकेट है। अपने आप बाय नेचर, फॉर व्हेन द जेंटाइल्स हु हैव नॉट द लॉ डू बाय नेचर। अब पंजाबी में कैसे है 14 शुरू से, अपने स्वभाव तो है ना, अपने स्वभाव तो, हाँ सरा दे काम करते। देखिए अविश्वासी है, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, फिर भी अपने स्वभाव से कौन सा काम कर रहे हैं,
शरा का काम कर रहे हैं। अभी देखिए ना, अविश्वासी लोग आराधना में भी नहीं आते, प्रभु को जानते भी नहीं, फिर भी व्यभिचार करना है तो चोरी छुपे करता है, खुलेआम नहीं कर रहा। कत्ल करना है तो भी करता है छुपके। क्यों? अपने स्वभाव से क्या बता रहा है? मेरे अंदर भी क्या है? विवेक है। मैं जब चोरी छिपे व्यभिचार करने जा रहा हूं, मैं खुद ही क्या प्रकट कर रहा हूं? भैया, जैसे तू विश्वासी के अंदर विवेक है, मेरे अंदर भी विवेक है। अभी इधर देखा ना, अबीमेलेक वो क्या बोल रहा है? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजा है तो भी विवेक कितना सेंसिटिव है। इससे हमें क्या समझ में आता है? एक व्यक्ति यीशु के बारे में नहीं सुना है तो भी उसको न्याय है, क्योंकि स्वभाव से वो क्या दिखाता है? शरा को या व्यवस्था को क्या कर रहा है? दिखा रहा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। दिस इज द बेसिक। समझ में आया? यानी एक दूसरे उदाहरण बोलने से, आप लोग गाड़ी जब खरीदते हैं ना, आपने कौन सी होंडा खरीदी ना, आपका कौन सा? टोयोटा है। वो गाड़ी का एक बेसिक मॉडल भी होगा जिसमें कोई एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है, वो सस्ता है। लेकिन उसके ऊपर फिर वही कंपनी, वही मॉडल में हाई एंड मॉडल भी है। हाई एंड मॉडल में क्या है? थोड़ा सा और फिटिंग किया हुआ। तो ये जो विवेक है, ये बेसिक मॉडल में है। समझ में आया? बेसिक मॉडल मतलब हाई एंड गाड़ी में जो इसमें है, ये किसमें भी है? हाई एंड गाड़ी में भी है, लेकिन बेसिक में, सब बेसिक बोलने से बुनियादी। सो ये विवेक परमेश्वर ने किसमें डाला? हर सब में डाला। इसलिए आप जब झूठ बोलते हैं, आपको मालूम चलता है? मालूम चलता है ना। एक और उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों का काम 28 का 1 से 6। 28 का 1 से 6। रसूलां ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 6 ਐਤ ਤੱਕ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਟਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੇਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਠੀਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ पर न्यो एनू जिਉਂदा नहीं छड्डदा। हाँ, इधर आप ध्यान दें, ये बारबेरियंस है। पंजाबी में उनके लिए कौन सा शब्द? उपरे लोग, उपरे है ना, बारबेरियंस, यानी कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई जंगली लोग हैं। ये जंगली लोग को भी देखो, पौलुस के हाथ में सांप ने काटा है तो भी क्या बोल रहे हैं? ये जंगली। यानी बेशक आप जंगली है तो भी आपको मालूम है गलत क्या है, सही क्या है। इसलिए किसी को बचने का कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए रोमी उसी में आ जाए, रोमी 2 में जितना हमने पढ़ा उसके आगे पढ़िए, 2 का 14। हाँ, जद पराइयां कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਹੀਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਰਾ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ लिए आप ही। समझ में आ रहा? सो परमेश्वर इस्राएली और अन्य जातियों के लिए, दोनों के लिए कैसे है? एक जैसे। व्यवस्था इसको नहीं दी, कोई देने की जरूरत नहीं, वो आप ही अपने लिए क्या है? व्यवस्था। 15। ਸੋ ਉਹ ਸਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਰਨ
ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ अथवा निर्दोषी ठहराਉਂਦੇ ਹਨ। अपने आप ही दोषी अते निर्दोषी ठहराते हैं। सो इधर आप ध्यान से समझना, ये शरा जो है, ये जो विवेक है, इसको समझने के लिए ना अभी आप इसमें सवाल उठता है, शरा है तो भी ये फिर ये उल्टे सीधे काम करते कैसे हैं और इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। विवेक सबके अंदर डाला है तो भी ये गलत काम करते और थोड़ा सा भी क्या नहीं है, बेचैन नहीं। तो फिर ये शरा, फिर ये विवेक चीज क्या है? इसको आप समझने के लिए आपने तराजू देखा होगा ना। ये विवेक ये तराजू की तरह, विवेक क्या है? तराजू की तरह। लेकिन आपने सही या गलत कौन सा है फैसला करना है तो इस बात पर निर्भर रहेगा आपको सच्चाई के बारे में ज्ञान कितना है। समझ में आ रहा है आपको? शरा क्या है? नहीं, ये विवेक क्या है? तराजू है। इट्स लाइक ए बैलेंस। इसमें मेरे को सच्चाई के बारे में कितना ज्ञान है उस पर निर्भर करेगा मैं जो फैसला लूंगा। क्योंकि कई बार विवेक देखने में तो ठीक लगता है, फैसले गलत लेता। समझ में आ रहा है? देखने में कैसे ठीक है, कोई गारंटी नहीं है ये विवेक वाला आदमी सही फैसले लेगा। उदाहरण, मैंने कत्ल करना, मुझे मालूम है गलत है, लेकिन मैं उसको जायज भी ठहरा दूंगा। मैं बोलूंगा उसमें कोई गलती नहीं है। अभी कातल करने वाला उसका हाथ कांपता नहीं है। क्यों? उसने उस बात को बिल्कुल ठीक अपने मन में ठहराया कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसे हो जाता है? इसमें अच्छी तरह हमने वो पहले पढ़ा ना, इन्होंने अपने विवेक को क्या किया? दूसरा तिमोथी में हमने पढ़ा ना, दूसरा तिमोथी 4:2, दूसरा तिमोथी 4:2 हमने पहले पढ़ा था। दूसरा तिमोथी 4:2 भाई तू वचन का प्रचार कर। यही है नहीं, दूसरा तिमोथी, पहला तिमोथी माफ करिए, पहला तिमोथी 4:2। पहला तिमोथी 4:2 है जी। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤਕਰਨ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जिनका अंतकरण क्या हुआ है? तत्ते लोहे। Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron। आपके बाइबल में कैसे है सिस्टर जी? 1 तिमोथी 4:2 seared with hot iron। आपके में कौन सा वर्ड? जस्ट सेम। यानी इनका विवेक क्या हो गया है? दाग गया। मतलब एक व्यक्ति, परमेश्वर ने बेसिक विवेक डाला है तो भी इसका विवेक क्या हो सकता है? दाग्या हुए हो सकता है। तत्ते लोहे का क्या मतलब? तत्ते लोहे का मतलब इसको बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। गरम लोहे के साथ इसको क्या कर दिया? शक्ल ही बिगाड़ दी। इसलिए कोई गलत काम करने में इसको कोई दिक्कत नहीं। अभी उदाहरण, बोलते व्यभिचार कोई पाप थोड़ी है। आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, समाज इतना बिगड़ गया, लोग बोलते हैं एक ही पत्नी क्या दूसरी पत्नियां भी रखो ना, कौन सा इतना दिक्कत है, जानवर की तरह हो ना। हम ही अकेले एक एक पत्नी क्यों रखते हैं? ये जो अपने इसके लिए सफाई देते हैं वो बोलते हैं हम भी तो जानवर जैसे हो ना, एक आदमी और औरतें बहुत हो। और उसके लिए ये अपने आप को क्या बोलता है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये छोड़ो, जो गे और लेस्बियन है अंदर ही अंदर तो मालूम है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं नेचुरल है, बोलते हैं हमारा डीएनए में ऐसी है, दिस इज जेनेटिक। ऐसे ना बोल रहे, क्योंकि उनका विवेक क्या हो गया? उनका विवेक क्या हो गया?
इट्स सील्ड विद आयरन। ये समझाने के लिए मेरी गाड़ी है, हमारे गाड़ी सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसमें कोई कुछ गलती होता है तो सायरन बजने लगता है, लाइट जलने लगती है। तो लाइट जल रही है, अलार्म भी बज रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो तो गाड़ी तो चल रही है, ये क्यों टीटी टीटी कर रहा है। गुस्सा चढ़ा, मैंने उसको हथौड़ा लेकर मार ही दिया, या बाहर जाकर उसकी जो भी तार थी ना उसको क्या कर दी, निकाल दी। और तार निकाल दिया तो टीटी बंद हो गया। बोलता शुक्र है बंद हो गया, अब नहीं तो मेरा ये क्या कर रहा था, दिमाग चाट रहा था। बहुत तेरे लोग ऐसे ही हैं, अपने विवेक की तार को क्या कर दिया है, खोल दिया। ये है इनकी हालत। ऐसे क्यों कर दिया? कारण जो सत्य इनको मालूम है ना उतना ही है। इसलिए आप बाकी अन्य धर्म के लोगों को भी आप देखो ना, उनको जितना बताया गया उसके अनुसार वो अपना रिवाज करेंगे, नहीं करेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। उनको मंदिर जाना है तो जाना है, नहीं गए तो बेचैन है। उनका विवेक ही उनको क्या कर रहा है, बेचैन कर रहा है। क्योंकि ये तराजू जैसे मैंने आपको बताया, उस बट्टे के ऊपर लिखा तो 3 किलो है, लेकिन उसका वजन 3 किलो नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारे इंडिया में जब ये वजन होता है तो उन सबके नीचे ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मोहर लगा होता है, क्योंकि तोलकर तय किया होता है कि ये बराबर कितना है, 3 किलो है। लेकिन मैंने 3 किलो का बट्टा तो रखा है, लेकिन ये 2.5 किलो का बट्टा है। लिखा कितना है, 3। तो आप घर जब मेरे से टमाटर लेकर जा रहे हो, क्या सोच कर ले जा रहे हो? आप क्या सोच कर जा रहे हो? 3, लेकिन असली कितना है, 2.5। कारण वो बटा उतना ही है। इसी तरह इन लोगों के अंदर विवेक तो है, तराजू तो है, लेकिन जो ज्ञान इनको मिला है वो कितना ही है, 2.5 किलो है। इसलिए जितना आपको ज्ञान सही मिलेगा उतना आपका फैसला भी सही होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए एक व्यक्ति को सही ज्ञान कौन देता है? परमेश्वर के वचन के अलावा सही ज्ञान कोई और चीज नहीं देता। इसलिए जितना वचन सीखते जाते हैं आपको फैसला लेने में उतनी आराम हो जाता। वचन नहीं सीखोगे तो आप खुद ही क्या नहीं ले पाओगे, फैसला। सो विवेक के युग में परमेश्वर चाहता है कि अब फैसला तूने खुद लेना। लेकिन ध्यान रखना, अज्ञानता के युग के बाद जो विवेक का युग आया ना, इसमें विवेक बिल्कुल ताजा है। इंसान टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा बोलने का मतलब गलत काम करके अनुभवी नहीं है, ताजा है। इसलिए आप देखो ना, कैन किधर आ गया, परमेश्वर के सामने क्या लेकर आया, बलि लेकर आया। लेकिन कैन की गलती क्या है? वो बोलता है मैं अपने हिसाब से तेरे पास आऊंगा। अब एक और व्यक्ति को देख लेना, अय्यूब 1 का 1, अय्यूब 1 का 1, जॉब 1:1। अजूब ने आए ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਅਜੂਬ ਨਾਮੇ ਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ परमेश्वर ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ये अय्यूब कौन से युग का है? विवेक के युग का आदमी है। Look at him. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and shunned evil. यानी उसको कोई बता नहीं रहा है, फिर भी वो बुराई से क्या है, परे है। विवेक के युग के 2-3 मुख्य लोग हैं। एक अय्यूब, दूसरा कौन है, हाबिल ना, विवेक के युग के लोग। एज ऑफ कॉन्शियंस आनोक है, नूह भी तो है। इनको जो सत्य मालूम है
उस उतने सत्य में ये क्या कर रहे हैं? बुराई से बचे, क्योंकि विवेक इनको बता देता है कि तू जो कर रहा है ये क्या नहीं है, ठीक नहीं। अब पढ़िए 1 कुरिन्थी 8 का 1 से 8। 1 कुरिन्थी 8 का 1 से 8। पहला करैंथियां 8 अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਧ ਤੱਕ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਥਾ ਬਾਹਲੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਲੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੰਤਿਕ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੇਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ नहीं अते जे खाइए ता कुछ वादा नहीं। अभी इधर ध्यान रखना, हमारा विषय कई बार विवेक भी गलत फैसला करता। इधर एक बात आगे, मूर्ति को दिया हुआ खाना खाने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। पौलुस उधर साफ क्या बोल रहा है 8 में, बट फूड कमेंडथ अस नॉट टू गॉड, for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse। So कई लोग क्या सोचकर बैठे, खाने से क्या हो जाएगा, फायदा है। तो इधर पौलुस क्या बोलता है, नहीं खाओगे तो भी आपका कुछ बिगड़ेगा, नहीं खाओगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है, लोग मूर्ति का लिया हुआ खाते हैं, क्या सोचकर इससे क्या होगा, फायदा होगा, जबकि अंदर विवेक है। फैसले कैसे ले रहे हैं, गलत फैसला ले रहे, जबकि मालूम है परमेश्वर ये नहीं है। सो जिसके अंदर विवेक है कोई गारंटी नहीं है कि ये सही चलेगा, वो डिपेंड करेगा इसको सच्चाई कितनी मालूम है। इसलिए एक व्यक्ति, आप और मैं, विवेक इतना भयानक क्यों है, क्योंकि इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए ना, हमने जो पढ़ा, लेंथ ऑफ डिस्पेंसेशन कब से है, मनुष्य के गिरने से बाढ़ तक। परमेश्वर ने इस युग का अंत बाढ़ से किया। अज्ञानता का युग में तो इंसान को क्या किया, बगीचे से सिर्फ निकाला था, इसका तो अंत बाढ़ से किया, यानी सबको नाश किया, केवल 8 को ही बचाया। फूलो फलो आशीष भर जाओ बोला, तो आगे टेस्ट क्या है, इस युग में परमेश्वर ने दिया टेस्ट क्या है, कैसे चलना है आपने। आपकी विवेक आपको बेचैन कर देती है, ना करो, वो है टेस्ट। समझ में आ रहा है, चलना कैसे है। जो बात में मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूं वो बात मैंने क्या नहीं करना है। लेकिन लोगों की स्थिति देखो, बेचैन होंगे तो भी, एग्जाम्पल काइन, परमेश्वर के सामने अपना ही बलि लेकर आया,
परमेश्वर ने उसको चेतावनी भी दिया, उदास हो गया, फिर भी अपने भाई को खेत में ले जाकर मार रहा है। और फिर परमेश्वर ने जब पूछा तेरा भाई कहां है, बोलता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। जस्ट देखिए विवेक वाला आदमी कर क्या रहा है, समझ में आ रहा है। और उसकी पीढ़ी काइन का संतान लामेक और बिगड़कर बात कर रहा है। यानी इंसान को उसके हाल में छोड़ दो, विवेक अंदर दिया है तो भी ये युग में इंसान क्या नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? ये खुद ही चलना नहीं चाहता। चलने के लिए इसको क्या दिया हुआ है? विवेक अंदर दिया है, और चले लोग। लेकिन एक टाइम आ गया, परमेश्वर ने नूह के समय में क्या कर दिया? जल प्रलय के साथ उस युग का क्या कर दिया? समाप्ति। इसमें हम लोग देखते हैं लेकिन समाप्त करने वक्त भी परमेश्वर ने उद्धार का काम कैसे कर रहा है? जहाज। कितने लोग बचे हैं? 8 बच गए। और परमेश्वर बोल कह रहा है मैं अभी संसार का अंत नहीं करूंगा। उसके लिए निशानी क्या डाल दिया? रेनबो डाल दिया। इतना आपको क्लियर हो गया? पढ़िए रोमी 12:9। रोमी 12:9। रोमी अध्याय 12 ਉਹਦੀ 9 ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਕਟ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕਰੋ, ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੋ। हाँ, let love be without hypocrisy. Abhor that which is evil, cling to that which is good. इधर इसका अच्छी तरह समझना, परमेश्वर क्या बोलता है? जो बुराई से क्या रहो? सूग करो। आप कैसे बुराई से दूर रहेंगे? विवेक का युग तो समाप्त हो गया, लेकिन विवेक तो समाप्त नहीं हुआ ना। समझ में आ रहा है आपको? The age of conscience is over, but conscience is not ended. परमेश्वर बोलता है किससे दूर रहो? बुराई से। आप बुराई से दूर के आपको कैसे मालूम चलेगा ये बुराई है? आज लोगों को देख लो, बोलते हैं शादी की जरूरत ही नहीं, शादी के पहले ही इकट्ठे रहो, फिर सेट हो जाता है तो फिर शादी करना। आज की सोच ये है, शादी करने के बाद सेट ना हो, पहले इकट्ठा रहो, जमेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। यानी समाज कितना टेढ़ा। आपने अभी देखा है जो सिगरेट के पैकेट मिलते हैं, खूबसूरत है, देखा अभी? सरकार का नियम है, उसके ऊपर सड़े हुए दांतों का फोटो बनाया। सड़े हुए दांत, आपको देखते ही आपको नफरत आएगी। जानबूझकर किया सरकार की तरह। पहले लिखा था जो कोई पिएगा तेरे सेहत के लिए ठीक नहीं, फिर भी खूब सिगरेट बिक रहा था। अब सरकार ने उसके ऊपर ऐसे ऐसे तस्वीर बनाकर रखी है, आप खुद ही वो तस्वीर देखकर आप उसको दूर, फिर भी दुनिया ज्यादा खरीदती है। अब इंडिया में केरला में आ जाओ तो शराब का लाइन देखने मजा मस्त है। अरे शराब के ठेके के सामने जो लाइन है ना, 2-2 किलोमीटर ऐसे सीधे साधे, बारिश में भी चुपचाप लाइन में खड़े होते हैं। किसके लिए? शराब के लिए, लाइन में। और उधर साफ लिखा है शराब की दुकान के उधर, इधर किसी ने पीना नहीं है, उधर नहीं पी सकते, क्योंकि पी लेगा तो उधर ही गिर जाएंगे, फिर अगला कोई खरीदेगा नहीं। लाइन होती है 2 किलोमीटर की लाइन, इतने, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा, सीधे खड़े जैसे कि दूध खरीदने के लिए खड़े हैं। खरीद कर फिर बोतल छुपाकर लेकर जाते। मैं बोलने का मतलब, मैं बुराई से बचकर कैसे रह सकता हूं? मुझे कैसे मालूम ये बुराई है? कैसे मालूम? जितना वचन सीखता जाऊंगा, मेरा जो बट्टा है ना उतना प्रिसाइज होगा। 3 किलो का बट्टा बिल्कुल 3 होगा। समझ में आया? नहीं तो लोगों के साथ क्या है, सही सच्चाई तो यही है,
इसके अलावा और कोई सच्चाई है नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन, आई एम द ट्रूथ। इसके अलावा और कोई सत्य है नहीं। सो आप जब ये वचन सीखते हो, होता क्या है, आपका विवेक को उतना और सत्य का ज्ञान आ जाता। जितना सत्य का ज्ञान आ गया, उतना आपको गलत क्या है, सही क्या है, फर्क करने में आसानी हो जाता। समझ में आया? नहीं तो सत्य का ज्ञान ना होने के कारण आपको मालूम ही नहीं चलता सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विवेक से बढ़कर है, हमने किसके अनुसार चलना, विवेक के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि विवेक के साथ धोखा होता है, विवेक कई बार गलत हो जाता है। अभी उदाहरण, हम बोलते हैं ना सफेद झूठ, काला झूठ। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलने में वो सफेद झूठ है। हम हमारा विवेक इतना दूषित हो गया, हमने रंग भी दे दिए झूठ को। पाप को भी क्या दिया हुआ है, रंग दिया। समझ में आ रहा है? सो हमने किसके अनुसार चलना है, विवेक नहीं, वचन। लेकिन आप जैसे जैसे वचन सीखते जा रहे हैं ना, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप गलत करते ही है ना, मालूम चल जाएगा। और जब मालूम चल रहा है गलत है, करना नहीं, भारी पड़ जाएगा। विवेक का युग में हो क्या गया, इनको विवेक दोष देता रहा, फिर भी इन लोग क्या करते रहे, और परमेश्वर ने सबको क्या कर दिया, नाश ही कर दिया। समझ में आया आपको? सो आप जब थोड़ा सा भी बेचैन हो जाते, इधर आप ध्यान है, परमेश्वर की इच्छा जानने के विषय में है। हाउ डू वी फाइंड गॉड्स विल? आप वचन अच्छी तरह सीखो। परमेश्वर की इच्छा से थोड़ा सा भी दाएं बाएं हटते ही आप अंदर क्या होने लगेंगे, बेचैन होने लगेंगे। बेचैन होते हैं, ब्रेक लगा दो, नहीं तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आप अगर वचन नहीं सीखोगे, आप कभी बेचैन होगा ही नहीं। जैसे मैंने पहले बोला, मेरी गाड़ी का अंदर का फैन बेल्ट या कुछ टूट रहा था, गाड़ी सिग्नल दे रही थी, मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने जाकर उसकी तार ही निकाल दी। और मैं बोलता अब तो काम का दिमाग तो नहीं खराब करेगा, मजे से जा रहा हूं, चलते चलते गाड़ी नाले में चले गई। गलती क्या है, मैंने उसका क्या निकाल दिया था, तार निकाल दिया था। इतना आपको क्लियर? इसके साथ देखो, पहला पत्रस 3:11, पहला पत्रस 1 पीटर 3:11। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਆਏ 3:11 ਹੈ। ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ, ਮਲਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ करे। किससे दूर रहना, बदी तो। इसके साथ पढ़ी यूहन्ना 17:17, 17:17, यूहन्ना 17:17। यूहन्ना 17 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, तेरा वचन सच्चाई है। तेरा वचन सच्चाई है। तो परमेश्वर हम क्या चाहता है हमसे, हमने किसके अनुसार नहीं चलना, विवेक नहीं, सच्चाई। सच्चाई। हमारा अगुवाई करने वाला कौन चीज है, वचन। इसलिए जितना वचन सीखते जाते हो, आपका वो बट्टा क्या होता जा रहा है, उतना ठीक होता जा रहा। फिर आपको फैसला लेने में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। कितना बड़ा सौभाग्य, परमेश्वर ने अंदर क्या डाला है, विवेक। एक अविश्वासी के अंदर विवेक, देखो ना अबीमेलेक के अंदर कैसे काम किया, वो बर्बर लोगों के अंदर कैसे काम किया। उनको मालूम है गलती करने के कारण ही इसको क्या मिल रही है, सजा। सो अगर उनके अंदर इतना काम करता है, तो एक विश्वासी के अंदर जो वचन सीखता है, इसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में कितना आसानी है। समझ में आया? इसलिए एक विश्वासी दुनिया जैसे चलती है चल ही नहीं सकता।
चलता है तो इसने अपने अंतःकरण को क्या किया, दाग गया हुआ, और वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। विवेक का युग का अंत परमेश्वर ने कैसे किया, सबके सबको नाश किया, केवल बचाए कितने, 8 लोगों को बचाए। अभी आपको 10 मिनट ब्रेक दे देते हैं, तो ऑफ कर दीजिए ब्रदर जी। आपको आवाज आ रहा है? चले, रिकॉर्डिंग ऑन? कोई नहीं अभी, हाँ ऑन कर दो, ऑन कर दो, करने से ना लाइट ऑन कर दो ये इसका। चले, हाँ हम लोग अभी आगे अपने उस विषय में आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने विवेक का वो युग देख रहे हैं, आपको वो विषय अच्छी तरह समझ में आया। विवेक किस प्रकार इंसान को क्या करता था, परमेश्वर ने दिया है वो बुराई से बचे और सही तरीके से चले, लेकिन इंसान क्या नहीं कर पा रहा, चल नहीं पाया। तो विवेक का युग जल प्रलय के साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया। सो हर युग की समाप्ति एक बड़े घटने के साथ है, समझ में आया? पहला युग का समाप्ति बगीचे से बाहर, दूसरा युग का समाप्ति जल प्रलय से सब नाश हो गए। अब तीसरा युग जो परमेश्वर दे रहा है वो मनुष्य के राज्य का युग है, द डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। इस युग का आरंभ जल प्रलय से लेकर और ये समाप्त कब होता है, बाबुल के गुम्मट तक है, फ्रॉम द फ्लड टू द टावर ऑफ बाबेल। एंड दिस इज द डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। यानी अब पहले कैसे चलने को बोला, विवेक, अब विवेक के अनुसार नहीं चल पा रहा। नेक्स्ट, अब परमेश्वर बोलेगा और तूने राज्य करना, तूने चलना। सो इसका शुरुआत कैसे है, इंसान बहुत मैच्योर हो गया। मैच्योर का मतलब अनुभवी है। उदाहरण नूह, जल प्रलय के बाद है ना, ये नूह कैसा आदमी है आप देखना, इनका लिंक आप देखिए, पिछला युग और इसी युग के बीच में खड़ा कौन आदमी है, नूह। ये कौन सा आदमी है, जो विवेक के अनुसार चलता था, और परमेश्वर कहता है ये क्या है, धर्मी है। पढ़िए उत्पत्ति 6:9, जेनेसिस 6:9। उत्पत्ति अध्याय 6:9 है। ਇਹ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ 6:9 ਨੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। हाँ, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. इधर एक व्यक्ति को देखिए विवेक के साथ, विवेक उसको जो बता रहा गलत है नहीं करता था। ये विवेक, ये पिछले युग के 3 मुख्य लोग कौन है, 4, अय्यूब, इनोक, नोआ, आबेल। समझ में आया? ये कैसे चले, बुराई से क्या करते थे, परे रहते थे। सो ये नूह, ये युग का शुरुआत एक मैच्योर आदमी के साथ है। मैच्योर का मतलब जो परमेश्वर के नजर में क्या है, धर्मी है, ठीक है ना, और बुराई से क्या करता था, परे रहता था। 7 का 1 भी पढ़िए, जेनेसिस 7:1। आप लोग जब इसमें से लिखते हैं ना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा तब लिखना, नहीं तो क्या आपको बीच में फिर पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। I'll take you step by step, I'll take you. So अभी हम देख रहे हैं he is mature. 7:1. उत्पत्ति अध्याय 7 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯहोवा ने ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
कि तू और तेरा सारा टब्बर किश्ती विच जाओ, क्यों जो मैं तैनू अपने अगे इस पीढ़ी विच धर्मी वेख्या है। मैं तेनू इस पीढ़ी विच क्या देखा है? धर्मी देखा। तू किधर जा? किश्ती। सो मेरा विषय अभी किश्ती नहीं, किश्ती ये बहुत सब गहरे विषय हैं, जस्ट मैं ऊपर ऊपर से आपको मोटा मोटा कर कर लेकर जा रहा हूं। बाद में प्रभु मौका देगा, फिर हम इसको एक एक और बाद में खोलेंगे। तो अब परमेश्वर धर्मी मनुष्य को 8 प्राणियों को किधर रखा? किश्ती में रखा। बहुत से लोग बोलते हैं नूह है ना 120 साल प्रचार कर रहा था, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हम अनजाने में बोलते ही वॉज प्रीचिंग फॉर 120 years। नो, ही वॉज ए प्रीचर। आगे हम लोग पढ़ते हैं पत्रियों में, बट 120 साल प्रचार किया कर कर कहीं भी नहीं लिखा। सो इसको परमेश्वर ने किधर डाला? जहाज, किश्ती में डाला है। ही इज ए मैच्योर। अब जहाज से बाहर आने वाले लोग कौन हैं? जिनका परमेश्वर के साथ का संबंध क्या है? ठीक है। और बाहर आने के बाद आराधना भी तो किया, पढ़िए ना, उसमें इन लोग को बलि चढ़ाया और परमेश्वर ने उसको क्या किया? 8 का 20 और 21 नूह ने एक जग वेदी यहोवा लई बनाई ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ और शुद्ध ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਗ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰਘੀ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ सुरबत जियां नू नहीं मारांगा जिमें मैं हुण कीता है। आप इसके साथ इब्रानी 11 का 7 भी पढ़िए। इब्रानी 11 का 7। इब्रानी अध्याय 11 ਉਹਦੀ 7 ਹੈ। ਨਹਿਚਾ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। By faith Noah being warned of things of God, of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark of this to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness which is by faith। यानी नेचा कैसे है? नूह धर्मी ठहरा कैसे? विश्वास के द्वारा ही। कौन सा विश्वास? परमेश्वर ने बोला जहाज बनाना, बनाया। विवेक के अनुसार चलता था, लेकिन धर्मी कैसे ठहरा? जैसे बोला वैसे किया। हमेशा आदम के साथ गलती किया, जैसे बोला वैसे नहीं किया। नूह को आप देखो, धर्मी कैसे ठहर रहा है? जैसे बोला, विश्वास किया, जहाज बनाया। उस समय लोगों ने विश्वास का, उसका बात देखने का, उस समय लोगों ने बारिश क्या कभी देखा भी नहीं है, पहली बार है जो होगा। और जहाज के अंदर जाकर 7वें दिन से क्या शुरू हुआ? बारिश शुरू हुआ। तो परमेश्वर ने जो बोला उसको इसने क्या कर लिया? मान लिया। और परमेश्वर ने इसको क्या किया? धर्मी ठहराया। तो इधर हम देखते हैं मैच्योर है। और फिर अगला हमने देखा बलि भी क्या किया? सारे शुद्ध जानवरों का बलि चढ़ाया और परमेश्वर ने उस बलि का क्या किया? सुगंध भी दिया। और बलि के द्वारा क्या मान रहा है? मैं क्या हूं? पापी हूं। अब कौन सा युग है? मनुष्य के राज्य का युग। इस युग में आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। समझ में आया? कैसे चलना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। पढ़िए उत्पत्ति 8 का 22। उत्पत्ति अध्याय 8 ਉਹਦੀ 22 ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜਣ ਔਰ ਵੱਢਣ
ਪਾਲਾ ਹਰ ਧੁੱਪ ਹਾੜੀ ਹਰ ਸੌਣੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ नहीं मुक्कणगे। हाँ, अभी इधर देखिए, परमेश्वर अभी नूह को या इस पीढ़ी को देने वाला इस युग में तसल्ली क्या है। इंग्लिश में है, while the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease। तो अभी किसी बात की क्या ना कर, चिंता ना कर। अब आगे जल प्रलय से मैं दोबारा क्या नहीं करूंगा, तो डरने का जरूरत नहीं। और चिन्ह भी क्या दे दिया, मेघधनुष। अब मौसम बराबर होंगे, यानी तेरे को अभी किसी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगला 9 का 2, ਪਦ 9 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਅਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘਿਸਰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। तो अब अगला, हाँ, और अब अगला क्या बोल रहा है परमेश्वर, नंबर 1, मौसम सब बराबर से आएंगे, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, खेती किसानी आराम से कर सकता है, अब जल प्रलय से पूरा नाश नहीं करूंगा। नंबर 2, अब तेरा डर किसके ऊपर रहेगा, हर एक जानवर के ऊपर तेरा डर रहेगा। और मैंने इन सबको तेरे क्या कर दिया, सब बिगड़ गए थे, अब परमेश्वर बोलता है मैंने ये सबको तेरे वश में किया है। समझ में आ रहा है। फिर आगे आप 9 का 1 पढ़िए, 9 का 11 पढ़िए, 11। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਫੇਰ ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਆਵੇਗੀ। And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of the flood, neither shall there any more be a flood to destroy the earth। उसका 15 भी पढ़िए। उसकी 15 है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ नाश करने ਨੂੰ नहीं आउणगे। अब परमेश्वर कितना स्पष्ट बोलता है, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं। मैंने कल क्लास में परसों लिया था, हम उस परमेश्वर की उपासना करते जो हमारे साथ क्या बांधता है, वाचा, यानी स्टैम्प पेपर में, सिक्योरिटी पेपर में। सो वाचा बांध कर दे रहा कि आगे से मैं क्या नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा। लेकिन अब जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। अच्छी तरह आपने समझना, जिम्मेवारी देने वक्त परमेश्वर बाकी सब बातें इसके लिए सेट करके दे रहा है। अदन बगीचा में भी सब कुछ दिया, बोला ये नहीं करना। विवेक के युग में भी सब कुछ दिया, बस इसने विवेक की आवाज सुनकर आराम से क्या करना है, चलना है। अब मनुष्य के राज्य के युग में परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैंने तेरे को सब मौसम सब बराबर आएंगे, जानवर तेरे अधीन में कर दिए, मैं आगे जल प्रलय से कभी नाश नहीं करूंगा। मैं वायदा नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, वाचा बांध रहा हूं, एक कवनेंट है। सो इतना सब कुछ करने के बाद 9 का 1 पढ़िए, 9:1। अध्याय 9 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। सो परमेश्वर ने नूह और ओदे पुत्रा नूं ਇਹ आख के असीस दिती कि फलो और बदो और धरती नूं भर दियो। हाँ, फलो और बदो अते पृथ्वी नूं क्या कर दो, भर दियो। उसको जिम्मेवारी भी दिया। आगे उसका 3 से पढ़िए। हर चलनहार ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਪਤ ਦਿੱਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। आगे ਪਰ ਮਾਸ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ ਸਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ मैं आदमी की जान का बदला लवांगा। जो आदमी का लहू बहावेगा
ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ और ਵਧੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ फैलो और उस पे बढ़ो। इधर आप ध्यान रखना, अब परमेश्वर इंसान को बोलने वाला जिम्मेवारी, मैं जैसे बोल रहा हूं तुमने करना है, राज्य तुमने करना। अब खून के बदले क्या है, इधर उसका 3 पढ़िए, 3 नहीं 5। मैं जरूर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। 6 ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। जो लहू बहाएगा उसका लहू आदमी को बहाया। यानी अब तूने राज्य करना है, जो गलत करेगा उसको तूने क्या देना, सजा देना। परमेश्वर सजा दे सकता, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, सजा किसने देना, तूने देना। जो खून बहाएगा उसका भी क्या किया जाएगा, ये किसने करना है, आदमी ने। यानी मेरी इच्छा मैंने बताई, अब तूने उस इच्छा के अनुसार क्या करना है, राज्य करना। जो गलत करेगा उसको क्या देना है, सजा देना। तू फूल फल और पृथ्वी भर क्या हो जा, भर जा। गलत होगा उसको क्या देना है, सजा देना है। ये है मनुष्य के राज्य का युग। समझ में आ रहा है, राज्य किसने करना है, मनुष्य ने करना। सो इसके द्वारा टेस्ट क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है, मानना है। विवेक है कि विवेक का युग खत्म हो गया तो भी क्या नहीं खत्म हुआ, विवेक खत्म नहीं हुआ। अब परमेश्वर अगला और अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है। कैसे प्रकट कर कर दे रहा है, मैं गलती को सहूंगा नहीं। अब कोई गलत करेगा उसको तूने क्या करना है, सजा तुमने देना, मैं सहूंगा नहीं। परमेश्वर साफ बोल रहा है। आगे पर्पस क्या है, हाँ, और इसमें द टेस्ट क्या है, टू ओबे द लॉज ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, रूल फेथफुली। फेथफुली का मतलब जो गलत करेगा उसको क्या देना, सजा देना। उसका बारीकी समझ में आया। तेरे अंदर क्या डाला है, विवेक। इनको व्यवस्था नहीं दी है, लेकिन इनके अंदर क्या है, विवेक है। और आपको मालूम है इसने गलत किया उसको क्या कर देना, सहना नहीं, सजा देना। फेथफुली। आज हमारे साथ क्या हो गया, गलत को हम सजा नहीं देते, हम गलत को क्या कर लेते हैं, ठीक है बोलकर मान लेते हैं। यानी परमेश्वर इंसान को कितना जिम्मेवार समझता है। तेरे को जब मालूम चला कि वो जो कर रहा है गलत है, तूने तेरे को अधिकार दिया किसके लिए, सजा के लिए। अब आप एक बात ध्यान रखें, आजकल अमेरिका और कनाडा में मुझे मालूम नहीं, इंडिया में मौत की सजा है, कैपिटल पनिशमेंट। अमेरिका में भी है, कनाडा में नहीं। क्यों कैपिटल पनिशमेंट रखा, किसकी ओर से है ये, परमेश्वर की ओर से है। खून का बदला खून से। परमेश्वर ने ऐसा क्यों रखा है कैपिटल पनिशमेंट, ताकि उससे गलती करने वाले को गलती का क्या हो जाए, गंभीरता का एहसास, दूसरों को भी इस गलती का सीरियसनेस मालूम चले, समाज में थोड़ा कंट्रोल बना रहे। लेकिन जब आपने सजा हल्का कर दिया, लोगों को क्या मालूम चल गया, गलती गलती नहीं है। सो मैं अभी परमेश्वर जिम्मेवारी किसको दे रहा है, आदमी को। तूने राज्य करना, तू राज्य कर, लेकिन वफादारी से करना, गलत को गलत। जो गलती करेगा उसे क्या देना है, सजा भी देना है। और परमेश्वर के साथ का इनका संबंध भी है। पर्पस क्या है, टू अलाउ मैन एन अपॉर्चुनिटी टू ओबे गॉड अंडर ए न्यू स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट।
यानी परमेश्वर की आज्ञा को इंसान क्या करना है? मानना। यह है टेस्ट। समझ में आ रहा है? मीन्स क्या है, क्या क्या करना है वो सब कौन बता रहा है? परमेश्वर ही इनको बता रहा है। लेकिन पढ़िए रोमी 13 का 1 से 4, रोमन्स 13, 1 to 4। ਰੋਮੀ ਅਧਿਆਇ 13 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਐਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਭਈ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। In the English, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the power that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves as judgment. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, an avenger to execute wrath upon him that doeth evil. सिंपल सा समझने के लिए, सरकार को किसने खड़ा किया? हमने सरकार की आज्ञा को क्या करना है? मानना। परमेश्वर ने नियुक्त किया ताकि मनुष्य के बीच में क्या बना रहे? क्रम बना रहे। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते मैं अगर सरकार के आज्ञा को नहीं मानूंगा तो मैं फिर किसका दोषी हूं? परमेश्वर के सामने मैं क्या हूं? दोषी हूं। लेकिन अगर सरकार एक ऐसा नियम लाता है जो परमेश्वर के वचन से टक्कर खाता है, मैंने किसका अधीन रहना है? सरकार नहीं, वचन। सो जब तक सरकार मेरे विश्वास के साथ टक्कर नहीं करता, मेरे हाथ में दिए किताब के साथ टकराव नहीं करता, मैं एक अच्छा नागरिक बनकर सरकार की जो मदद मैंने करना है मैं करूंगा। क्योंकि किसने नियुक्त किया है? सरकार को किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। लेकिन सरकार से मैं अगर उल्टा चलूं तो मैं किसके उल्टा चल रहा हूं? परमेश्वर के उल्टा चला। सो मुझे चिंता करने, अभी कई लोग बोलते हैं इंडिया में नरेंद्र मोदी आ गए, ये आ गए। कौन लाया? परमेश्वर लाया। नियुक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। किसकी भलाई के लिए है? हम इंसानों के ही भलाई के लिए। पढ़िए प्रेरितों का काम 25 का 11, एक्ट्स 25:11। पच्चीस का 11 जी। ਸੁਲਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ जो मैनू उन्हां दे हवाले करे, मैं कैसर दी दुहाई दिंदा हां। इधर आप ध्यान से देखिए पौलुस क्या बोल रहा है। उसको दिए अधिकार का इस्तेमाल कर रहा। हम सबको परमेश्वर ने क्या दिया है? अधिकार दिया है, और उस अधिकार को इस्तेमाल करने का पूरा हक है। पौलुस बोलता है कि अगर मैंने कोई गलती की है, मैं उस फॉर इफ आई बी एन ऑफेंडर,
or have committed anything worthy of death, I refuse not to die. But if there be none of these things of which these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar. यानी मैंने गलती की है तो मैंने ये प्रार्थना नहीं करनी प्रभु मुझे सजा से बचा दे, मुझे सजा भोगना ही है। समझ में आ रहा है परमेश्वर का न्याय क्या है? नहीं प्रभु मैं गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहा था, प्रभु वो पुलिस वाले की आंख बंद कर दे ना। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, गलती करेगा तो बराबर क्या होगा? सजा मिलेगा। तो आप ओवर स्पीड किए, बेल्ट नहीं लगाया, $300 मिल गए, हालेलुया बोलकर क्या करो? भरो। नहीं प्रभु तू दया कर बोलने से ये काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये किसकी ओर से है $300? परमेश्वर की ओर से है। समझ में आया? लेकिन हम क्या बोलते हैं? हे प्रभु मैं तो विश्वासी, मैं तो तेरा बंदा हूं, दूसरों को बेशक 300 हो जाए, मेरे को क्या कर दे ना। सबको परमेश्वर कैसी देखेगा? एक जैसे। इसलिए पौलुस बोलता अगर मैंने गलती की है, मौत का सजा मेरे को मंजूर है, लेकिन अगर गलती नहीं की है, आपको सजा देने का भी हक भी, आई अपील टू सीजर। सो विश्वासी बाकी धर्म के लोगों जैसे नहीं है, ये सरकार से बाकियों के तुलना में बहुत ज्यादा वफादार है। सिर्फ सरकार लोगों की भलाई नहीं देख रहा, ये भी देखता है कि लोगों का क्या रहे? भलाई। यू अंडरस्टैंड? डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। दुनिया भर के कोर्ट कचहरी के नियम भी किसके अनुसार बने? परमेश्वर ने दिए व्यवस्था के अनुसार ही बने। सो आई हैव टू बी फेथफुल। अगर सरकार ने बोला वोट देना, तो हमें क्या देना? वोट देना। समझ में आया? अब इसलिए मैंने आपको बोला इतने साल हो गए इधर रहते, सिटीजनशिप लेना तो सिटीजनशिप लेना है, नहीं तो आप क्या नहीं हो, परमेश्वर के नजर में वफादार नहीं हो। रहते कनाडा में, पासपोर्ट इंडिया का, ना तो इधर के ना उधर के। नियम किसने बनाए? सरकार जो नियम बोलती है मैंने उसको क्या करना? नहीं, मैं विश्वासी हूं बोलकर नियम तोड़ने का मुझे क्या नहीं है? हक नहीं। लेकिन मेरे विश्वास के साथ क्या नहीं करना? टक्कर नहीं आना। समझ में आया आपको? पढ़िएगा लूका 23 का 40 और 41। लूका 23 का। अब सरकार ने बोला टैक्स देना है, तो आप उसके बीच में से अक्लमंद बनकर क्या नहीं करना? कैश नहीं लेना। समझ में आ रहा? ये बड़ा मुश्किल का बात है। लूका 23 40 और 41। 40 ਅਤੇ 41 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਉ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ हे यीशु। बस इतना काफी है। 40 और But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnations? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. चोर क्या बोलता है? हम अपनी करनी का क्या कर रहे हैं? फल भोगते हैं। उनको मालूम है हमने क्या किया है, गलत किया है, और गलती का हमें क्या मिल रहा है? सजा मिल रहा है। उधर हमने देखा, हमें इंडिया में, इधर का मुझे मालूम नहीं, इंडिया में हमारे बहुत चंट लोग हैं। सरकार बोलती है लाइसेंस चाहिए, हम बोलते हैं लाइसेंस के बिना क्या चला लेंगे? गाड़ी चला लेंगे। बिजली का बिल देना है, नहीं देते हैं। राशन कार्ड जो बनाना है वो भी ढंग से। बोलने का मतलब, आप और मैं प्रभु भोज में जब भाग लेते हैं, हमने
गाना बजाना अकेला नहीं, मेरे जीवन का हर बात में मैंने ध्यान देना, क्या मैं सरकार के नियमों का क्या कर रहा हूं, पालन करता हूं या नहीं। इंडिया में है स्कूटर चलाने को सिर में हेलमेट डालना, लेकिन समाज सरकार इतना बिगड़ गया, 50 रुपए दे दो काम हो जाएगा। अब हेलमेट पुलिस वाले के फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, लेकिन पुलिस वाला क्या बोलता है, तू मुझे क्या दे दे, 50 रुपए दे दे। हम भी बोलते ठीक है। सो इधर आप ध्यान रखना, मेरे परमेश्वर ने इन सबको जब नियुक्त किया है, मेरे को अच्छा लगे या ना लगे, मैंने इस बात को क्या करना है, मानना है। सो इधर ये चोर भी क्या कह रहा है, हमें जो एक क्रूस पर चढ़ाया है ना, अंदर विवेक है, तो क्या बोल रहा है, हमसे गलत नहीं हो रहा, हमारे साथ जो कर रहे हैं ठीक है। लेकिन हम विश्वासियों के साथ अगर हमें एक टिकट मिल जाए ना, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा लगेगा, गलती मानेंगे। इधर चोर अपनी गलती मानता है, लेकिन हम उनसे भी खतरनाक चोर हैं, हम अपनी गलती कभी मानेंगे। टिकट मिल गया फिर भी खाम खा अपील कर देंगे, क्या करने के लिए, डिस्प्यूट कर, जबकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि गलती किसकी है, मेरी है। सो आपको जब मालूम है गलती आपकी है, फिर क्यों डिस्प्यूट के लिए जा रहे हो। रूपला जी सोचते हैं शायद हम क्या हो जाए, और फिर प्रभु के साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, स्तुति हो, जय जयकार हो, हैं? प्रभु बोझ में भी क्या समझ में आ रहा है आपको। आगे पढ़िए रोमी 1:29 से 31 तक। रोमी 1 का रोमन्स 1:29 to 31। रोमिया ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੀ 31 ਹੈ। ਨਿਰਬੁੱਧ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ। आगे ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਨਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 29 से पढ़ा आपने? 31 आपने नहीं 29 से 31, 29 से। रोमिया ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੀ 29 ਤੋਂ 32 ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਤਾਰਨ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਵੇ ਲੁਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੈਰੀ, ਧੱਕੇਖੋਰੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਿਰਬੁੱਧ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਨਿਰੇ ਆਪ ਹੀ नहीं करते, सगों ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ भी प्रसन्न ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इधर आप देखिए, हम लोग इस कैटेगरी में आएंगे। इधर दिया हुआ जो लिस्ट है, हम उसमें से कोई है जो बोल सकता है कि मैं इसमें नहीं हूं? हाँ जी, हम सब उधर हैं। सो परमेश्वर का न्याय में हमें किधर जाना है? अगर हमें परमेश्वर नरक में नहीं भेजेगा तो फिर परमेश्वर न्यायी है? बोलो जी, हमें किधर भेजना चाहिए? सच है, बच कैसे गए हम? परमेश्वर ने अपना न्याय किया कैसे? हमारी जगह किधर? खुद अपने न्याय को नहीं बदलेगा। समझ में आया? इसलिए हम बोलते हैं पुत्र का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह। उसने अपने नियम को बदला नहीं है, वो नियम को सजा अपने ऊपर ले लिया। समझ में आ रहा है आपको? वो बदलता नहीं। तो अभी आप इधर ध्यान रखें, राज्य कौन, युग कौन सा? मनुष्य के राज्य का युग। इंसान चल पा रहा है? बोला क्या चल सकता है ना? तूने बस जो गलत करता है उसको क्या देना? सजा देना। मेरी तरफ से तू टेंशन ना ले, मौसम बराबर होंगे,
जानवर भी तेरे अधीन कर दिया, मैं अपनी वाचा को याद करूंगा हमेशा, मेघधनुष है, बस तूने मेरी आज्ञा मानकर गलत करने वाले को क्या देना, सजा देना है। लेकिन इंसान किया क्या, पढ़िए 11वां अध्याय, उत्पत्ति 11 का 1 से लेकर 4 तक। उत्पत्ति अध्याय 11 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਸ ਗਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਉ ਕੱਢੀਏ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ कि ਅਸੀਂ सारी धरती उत्ते खिंड जाइए। हाँ, इधर देखिए, परमेश्वर ने बोला है फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। इंसान क्या बोलता है, हम अपने लिए एक गुम्मट बनाएंगे ताकि हम अपने लिए एक नाम कमाएंगे, ताकि हम पृथ्वी पर क्या ना हो जाए, खिल ना जाए। बोला है सब कुछ, विवेक भी दिया, लेकिन इंसान अभी भी क्या बोलता है, तेरी आज्ञा नहीं मेरी मर्जी। समझ में आ रहा है पाप कितना, ये ऐसे क्यों है। धर्मी आदमी है ना, कौन, नूह। जहाज में 8 अच्छे सीधे अच्छे लोग हैं ना जो बच गए, लेकिन मालूम है ये क्या लेकर आए अपने साथ, पिछले युग की बीमारी लेकर आए हैं। मैं तो इंडिया से प्लेन में चढ़कर आ गया, लेकिन इंडिया से जब आने होगा, देखने में तो आपकी तरफ बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मैं इंडिया से है ना एक बीमारी अपने अंदर लेकर आया हूं। और इधर जिस किसी को मिलता हूं उसको क्या कर रहा हूं, गले लगता हूं, उसको भी क्या कर रहा हूं, बीमार कर रहा हूं। सेम नूह पिछले युग का आदमी है, देखने में धर्मी है, लेकिन इसका दिल बीमार है। कौन सी बीमारी है, पाप की बीमारी इसमें है। इसलिए जल प्रलय से सारा पृथ्वी नाश हो गया तो भी पृथ्वी की स्थिति ऐसे की तैसी है, कोई फर्क नहीं। और हमारा बाबूजी खुद क्या किया, खुद के अंगूर का बारी लगाया, पीकर टुन्न होकर नंगा पड़ा, और उस नंगापन को किसने भी देख लिया, हाम ने देख लिया, और अपने संतान को भी दिखाया। इसलिए हाम और कनान भी क्या हो गए, शापित। यानी आप जरा, ये कहानी नहीं है, इंसान की सोच को देखो। एक ही भाषा है, हम तितर बितर हो जाएंगे। परमेश्वर ने बोला फूलो ना, हम अपने लिए क्या बनाएंगे, अपने लिए नाम बनाने के लिए क्या बना रहे हैं, गुम्मट बना रहे हैं, ताकि जिसका किधर पहुंचे, ऊपर तक पहुंचे, ईंट और ये सब। तो आज इंसान की हालत देखिए, और परमेश्वर ने क्या किया, नीचे उतर कर आया। यानी इस इंसान को, इसके मन में उठने वाला विचार सब क्या है, बुरा ही बुरा है। अगर परमेश्वर हस्तक्षेप ना करता, जरा सोच कर देखे, हमारी समाज में अगर पुलिस नहीं है, कोर्ट नहीं है, जज नहीं है, जेल नहीं है, कैसे रहेगा समाज। हाँ जी, अब आज इतना हम आराम से रहते क्यों, इधर के खतरनाक को किधर डाला हुआ है। लेकिन फिर कनाडा में एक और है, मालूम तो चला, पिछले बार आया था, बताते थे, बोलते वो तो जेल में रहते, वो 5 दिन तो बाहर रहते और 1 दिन हाजिरी देने जाते। इधर ऐसी है शायद, जिनको जेल में रहना वो किधर घूम रहे होते हैं, बाहर घूम रहे हैं, और फिर बीच में हाजिरी देने उधर चले जाते हैं। तो जरा सोचो, कोर्ट, जज, पुलिस होने के बाद भी हमने खतरनाक को तो उधर बंद करके रखा। उनमें से जो बहुत खतरनाक थे, इधर तो मौत की सजा नहीं है, इंडिया में वगैरह है, तो अमेरिका में है, तो उनको तो भेज ही दिया, क्योंकि वो होते तो बाकी और किसी को जीने नहीं देंगे।
सो इतना सब होने के बाद भी ये हालत है, तो अगर ये कुछ नहीं होता तो अब पिछले दिन देखा ना, आईसिस ने इजिप्ट में 21 को काटा। वो जॉर्डन का एयरफोर्स वाला पायलट को इन्होंने पिंजरे में डालकर जिंदा जलाया। तो आप जरा सोचो ये दुनिया की हालत क्या होना था। और वो भी वो जो अमेरिकन और बाकी लोगों को जो कत्ल कराते हैं, ये बच्चों से कत्ल करा रहे हैं। बड़े लोग नहीं, किनसे करा रहे हैं? बच्चों। यानी परमेश्वर ने इंसान को राज्य करने का मौका दिया, तो भी जरा देखो तो सही कर क्या रहा। समझ में आया? परमेश्वर क्या किया? नीचे उतर कर आकर भाषा में क्या कर दिया? गड़बड़ी डाल दी। क्यों गड़बड़ी डाल दी? अब तुम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये सारा पंगा किया, तुम आपस में क्या करते हो? एक ही भाषा बोलते हो। अब तुम एक भाषा नहीं बोलोगे तो एक दूसरे की समझ में नहीं आए। अब इसी के साथ देश कुल सब शुरू हो गए। नहीं तो हम सब ने एक ही जगह बैठना था, एक ही बोली बोलना था और अपने आप को ही बर्बाद करना था। अब परमेश्वर ने अलग अलग भाषा बना दिया, अपने आप दुनिया के बॉर्डर आ गए। एक ही देश के अंदर अलग अलग भाषा वाले अपना अपना स्टेट में। पंजाबी ऊपर बैठा बोलता है हमारा पंजाब है, केरला वाला किधर बैठा, वो नीचे गया बोलता है ये मेरा इलाका है। परमेश्वर ने भाषा बिगाड़ दी, देश आ गए, कुल आ गए। और ये युग को ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? भाषा बिगाड़कर वो युग को समाप्त कर दिया। उसके साथ अभी शुरू होने वाला अगला युग है वायदे का युग, द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। वो हम प्रभु की मर्जी अगले क्लास में ध्यान देंगे। सो इधर हम लोग देखते हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, इस युग का आरंभ कब से, समय कब से है? जल प्रलय से लेकर बाबुल का गुम्मट। और इसका फेवरेबल बिगिनिंग, इसका शुरुआत कैसे है? मैच्योर लोग हैं, आराधना भी है, परमेश्वर की इच्छा प्रभु ने बताई है, अनंतकालीन है लोग, इनको अधिकार भी किसको दिया? इंसान को। टेस्ट किया है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, वफादारी से राज्य करना, जो गलत करता है उसको क्या देना? सजा देना, और परमेश्वर की आराधना करना। उद्देश्य क्या है? ताकि मनुष्य को एक मौका दिया है ताकि परमेश्वर के नियम के अनुसार वो क्या करे? परमेश्वर इंसान को मौका दे रहा राज्य करने के लिए। समझ में आया? और उसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को राज्य करने के नियम भी किसने बताए? परमेश्वर ने बता दिया। परमेश्वर खुद मार सकता है, लेकिन परमेश्वर किसको बोल रहा मारने के लिए? इंसान को बोल रहा। इसमें फेलियर क्या हो गया? नूह चल नहीं पाया, हाम भी नहीं चल पाया, इंसान पूरा का पूरा क्या हो गया? फेल हो गया। न्याय क्या आया? भाषाओं में क्या डाल दिया? गड़बड़ी डाल दिया, पृथ्वी को तितर बितर कर दिया। ऐसे तो फूलो फलो तितर बितर होते नहीं थे, परमेश्वर ने गड़बड़ी डालकर सबको क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। और इसमें प्रोविजन क्या है? उद्धार का मार्ग क्या है? बलि चढ़ा सकता है। और इसका चिन्ह, इस युग का चिन्ह क्या है? भाषा की गड़बड़ी। समझ में आया? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद। हम परमेश्वर के प्रोग्राम को, परमेश्वर के युगों के प्रोग्राम को देख रहे हैं। किस प्रकार परमेश्वर अलग अलग युग में इंसान के साथ व्यवहार कर रहा है। अज्ञानता का युग, विवेक का युग, तीसरा हमने देखा मनुष्य के राज्य का युग। हालेलुया। पाप किस प्रकार इंसान को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने दे नहीं रहा। विवेक अंदर है तो भी नहीं चल पा रहा। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो हम वचन सीख रहे हैं। प्रभु, इसकी गहराइयों को समझने के लिए हमें सहायता कर बाप, ताकि तेरे स्वभाव को हम समझें। आज दिन के समय जब हम ये वचन को लेकर बैठते हैं और गहराई में लेकर चल प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते